जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव 2026 में जानेंगे कि बीडीसी सदस्य यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य की कमाई कितनी होती है, उनकी तनख्वाह कितना होता है और वो जनता के बीच में क्या काम कर सकते हैं। आप हमारे पीछे ये चार्ट देख सकते हो। चार्ट में आज इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी कितना वेतन मिलता है, दूसरा बीडीसी की कमाई कैसे होती है, तीसरा बीडीसी किसे वोट देते हैं और क्या मिलता है, बीडीसी सदस्य जनता को क्या फायदा पहुंचाते हैं, पांचवा बीडीसी का फुल फॉर्म क्या है। जैसा कि आप जानते हो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का माहौल गर्मा गर्म हो चुका है और चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, लगातार चुनाव की तैयारियों में कूद चुके हैं साथियों। अब यहाँ पर जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी को कितना वेतन मिलता है। आप बहुत से साथी इस चीज को जानते होंगे, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताने वाला हूं। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बीडीसी सदस्य को अस्थायी वेतन सैलरी नहीं मिलता है। यानी आपको एक चीज को जान लेना है कि किसी भी बीडीसी को सरकार कोई सैलरी नहीं देती है। अब आगे आप यहाँ पर जान सकते हो, उन्हें सिर्फ बैठक भत्ता में शामिल होने पर पैसे दिए जाते हैं। अब ये बैठक भत्ता क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वर्तमान व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अब 500 रुपये प्रति बैठक भत्ता मिलता है। अब यहाँ पर यह भत्ता हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ा चुकी हो या बढ़ा दी हो, तो 500 रुपये यहाँ पर भत्ता, यहाँ पर बैठक का भत्ता मिलता है। इसके अलावा यात्रा पर भत्ता, टीडीए या भी दिया जा सकता है। ये भी प्रावधान है कानून में। मतलब जितनी बैठकें होंगी उतनी बार 500 मिलेंगे साथियों। अब ये भत्ता हो सकता है कि बढ़ा दिया गया हो या और आगे कर दिया गया हो। अगर आप भी बीडीसी के सदस्य हो या आप भी बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपको अपना राय जरूर देना है इस चीज को लेकर। अब महीने या साल का कोई फिक्स वेतन नहीं होता है। यानी बीडीसी का सदस्य यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होता है उसका कोई महीने या मासिक साल का कोई वेतन नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देखिए उनकी कमाई कैसे होती है। ये भी बहुत से सवाल बहुत से साथियों ने कमेंट बॉक्स में पूछा है, ये भी कि बीडीसी की कमाई कैसे होती है। अब यहाँ पर जानना जरूरी है, क्योंकि बीडीसी सदस्य पद भत्ता आधारित है इसलिए इनकी कमाई होती है। अब कैसे होती है मैं यहाँ पर आपको बताने का काम कर रहा हूँ। बैठकों में भाग लेने पर मिलने वाला भत्ता 500 रुपये या 1000 रुपये हो सकता है महंगाई के अनुसार। यात्रा खर्च की आपूर्ति टीडीए जब वो ब्लॉक स्तर पर बैठकों में शामिल होते हैं, यानी जब आपके ब्लॉक प्रमुख कार्यालय पर बैठक होती है तब यहाँ पर आपको ये भत्ता और बढ़ाकर दिया जा सकता है, टीडीए जोड़ा जाता है। कई बार सामाजिक साख के कारण वो स्थानीय विकास कार्य योजना की निगरानी में प्रभावी रहते हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिल सकता है, लेकिन सीधा वेतन या सैलरी नहीं मिलती है। अब मान के चलिए कोई ब्लॉक प्रमुख, मैं आपको सीधे तौर पर बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई ब्लॉक प्रमुख कहीं गांव में कोई रोड बनवा रहा है, तो अगर कोई बीडीसी सदस्य है, अगर ब्लॉक प्रमुख का ही है, उसको वोट दिया है, तो उस रोड में या किसी और में उसकी कमाई हो सकती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है और ये सभी करते हैं। अब यहाँ पर आपको तीसरा देखना है, क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी किसे वोट देते हैं, यह भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों बीडीसी सदस्य की सबसे बड़ी भूमिका ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत प्रमुख को चुनाव कराना है। ये यानी ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत सदस्य ही चुनते हैं, इस चीज को आपको समझना है। अब क्षेत्र पंचायत ब्लॉक में जितने भी वार्ड होते हैं उन सभी वार्डों से चुने गए प्रतिनिधि बीडीसी सदस्य कहलाते हैं। ये सभी मिलकर अपने ब्लॉक का क्षेत्र पंचायत प्रमुख ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। उदाहरण, अगर किसी ब्लॉक में 80 वार्ड है तो 80 बीडीसी सदस्य होंगे। मैंने उदाहरण के तौर पे बताया है, आप इस बात को समझिए। अभी 80 सदस्य मिलकर चुनाव करेंगे और ब्लॉक प्रमुख को चुनेंगे साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, बीडीसी सदस्य सीधे जनता को क्या फायदा पहुंचाते हैं, ये भी बहुत से सवाल हैं। तो आप यहाँ पर आप समझ लीजिए, आपके सवालों का जवाब मिल गया है। बीडीसी सदस्य ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत के बीच कड़ी लिंक का काम करते हैं। यानी आप बात समझ गए, अगर बीडीसी जो प्रमुख होता है अगर वो चाय ले, यानी बीडीसी सदस्य जो चाय लेता है वो ब्लॉक प्रमुख को ही काम करना पड़ता है, क्योंकि बीडीसी जो सदस्य होता है वो ब्लॉक प्रमुख के अधीन होता है, यानी ब्लॉक प्रमुख द्वारा चुना जाता है। तो इसे कड़ी लिंक कहा जाता है, आप समझ जाइए। गांव की समस्याएं ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने का अधिकार इनके पास होता है। यानी गांव की समस्याएं अगर होती है जो प्रधान वहां पर नहीं पहुंचा पाता है तो वो बीडीसी सदस्य
अपने से ऊंचे ब्लॉक प्रमुख को पहुंचाने का काम करते हैं। ब्लॉक स्तर पर जो विकास योजनाएं आती हैं उनकी जानकारी निगरानी भी बीडीसी सदस्य किया करते हैं। मान के चलिए ब्लॉक स्तर पर कोई आपके गांव में सड़क बनने को आई, अब वहां पर ब्लॉक प्रमुख की योजना जो होती है उनकी निगरानी यहाँ पर बीडीसी सदस्य करते हैं साथियों। अब यहाँ पर आप संक्षेप में समझिए, वेतन कोई मासिक वेतन नहीं, सिर्फ 500 रुपए प्रति बैठक या टीडीए यानी कुल मिला के 1000 रुपए के आसपास यहाँ पर बीडीसी सदस्यों को मिलता है। कमाई बैठक भत्ता ही मुख्य आय है। भूमिका ये ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं और ये योजनाओं पर निगरानी रखते हैं। जनसंपर्क गांव और ब्लॉक स्तर पर ये योजनाओं को जोड़ने का काम करते हैं साथियों। अब यहाँ पर मैंने पूरी सूची लगा दी है जो आपको समझना है। क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी पूरी जानकारी। सैलरी कोई मासिक वेतन नहीं मिलता, भत्ता 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में यहाँ पर मिलता है। यात्रा भत्ता बैठक कार्यक्रम में आने जाने का खर्चा अलग से दिया जाता है। कमाई का स्रोत केवल बैठक में शामिल होने पर मिलने वाला भत्ता प्लस यात्रा भत्ता। भूमिका गांव की समस्याओं को ब्लॉक स्तर तक पहुंचाना, योजनाओं पर निगरानी करना। जनता और ब्लॉक प्रशासन चुनाव अधिकार बीडीसी सदस्य मिलकर क्षेत्र पंचायत प्रमुख यानी ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। जनता से संबंध सीधे जनता से चुने जाने वार्ड स्तर पर चुनाव होता है। सदस्य संख्या हर ब्लॉक वार्डों की संख्या के बराबर, जितने वार्ड उतने बीडीसी साथियों होते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई तो आप अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों और भाइयों तक बहनों तक भेजिए। आप कितने साथी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ना चाहते हो, आप कितने साथी बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हो, अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।